क्या आपको भी मार्केट में चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आते कि किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करें? अगर हाँ, तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगी जहां पर आप इजीली चार्ट पैटर्न को लाइव मार्केट में भी ट्रैक कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग चार्ट पैटर्न को डिस्कस करेंगे, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनके ऊपर हम एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक शॉर्टकट टूल भी बताऊंगी जिससे हम किसी भी चार्ट में इजीली चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूं तो चार्ट पैटर्न एक, दो या तीन कैंडल का पैटर्न नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल कैंडल एक प्राइस एक्शन फॉर्म करती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और स्ट्रक्चर के बेस पे हम फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ से आपके जो चार्ट पैटर्न है वो दो तरीके से काम करते हैं। या तो आपका वो एक रिवर्सल पैटर्न होगा, या वो आपका एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा। रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या है? अगर आपका अप ट्रेंड में कोई पैटर्न फॉर्म हो रहा है और वहां से आपको एक डाउन ट्रेंड मिले तो ये हुआ रिवर्सल पैटर्न। पर अगर आपका अप ट्रेंड में कोई पैटर्न फॉर्म हुआ और वहां से फिर से एक अप ट्रेंड इंटैक्ट हो जाए तो वो होता है हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो इस लेक्चर में, क्योंकि आज हम सिर्फ रिवर्सल पैटर्न की बात करने वाले हैं, उससे पहले हम लोग चार्ट पैटर्न का थोड़ा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि होता क्या है। ये आपको प्राइस की मूवमेंट का एक विजुअल स्ट्रक्चर देता है कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। मार्केट की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि मैंने आपको बताया, और हम लाइव चार्ट में भी इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और इनके बेसिस पे हम फ्यूचर के प्राइस एक्शन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इनके बेसिस पे हम अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ से हमें एक करेक्ट सिग्नल भी मिलता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होने वाला है या ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। अगर मैं रूल की बात करूं, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्या ये चार्ट पैटर्न हमेशा काम करते हैं, तो अगेन मेरा आंसर होगा नो। हमेशा की तरह कोई भी पैटर्न, कोई भी सेटअप मार्केट में आपको 100% एक्यूरेसी वाला नहीं मिलेगा। 80 to 90% या 60 to 70% भी आपको कोई एक्यूरेसी वाला सेटअप मिल रहा है तो आप उसी सेटअप को पकड़ के मार्केट में काम कीजिए। मैं ब्लाइंडली चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करती हूँ। मेरा मार्केट में वर्क करने के लिए एक अलग ही सेटअप है। अगर आपको मेरे सेटअप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा सेटअप, तो ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पर मैं आपको चार्ट पैटर्न वन बाय वन डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहला जो पैटर्न आ रहा है वो आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले एक शोल्डर फॉर्म होता है, फिर एक हेड फॉर्म होता है जिसका जो हाई है वो शोल्डर के हाई से ज़्यादा है, पर जो लो है वो एकदम सेम लेवल पर रहता है, और फिर एक नया शोल्डर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सबसे ज़्यादा कॉमनली ये मार्केट में कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहता है। तो आपको यहाँ पे किस तरह से अपनी एंट्री एग्जिट प्लान करनी है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें आपको एक तो ये पैटर्न याद रखना है, इस तरह से आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होगा। अगर मैं आपको लाइव मार्केट में बात करूँ तो क्या वेरिएशन आपको दिखने को मिल सकती है कि कई बार ये जो नेकलाइन वाला पॉइंट है यहाँ पर इनके बॉटम में आपको स्लाइट वेरिएशन देखने को मिल सकती है। कई बार दोनों शोल्डर का साइज सेम नहीं भी हो सकता है। कई बार इस शोल्डर की विड्थ बहुत स्मॉल भी हो सकती है। तो आपको बस एक एज्यूम करना है कि हाँ इस तरह का एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स इट इज एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी पॉइंट पर। दूसरा, नेकलाइन क्या होती है कि जिस पॉइंट पे शोल्डर और हेड बॉटम में एक लेवल पर जो डिफाइन हो रहे हैं उसी एक लेवल को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हमारी नेकलाइन होती है। ठीक है। अब यहाँ चार्ट पे मैं बात करूं, अगर मैं सिग्नल की बात करूं आपके, तो ये आपका अगर अप ट्रेंड के बाद बनता है तो ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा। अगर ये आपका डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहलाएगा। बस यहाँ पे नाम में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अगर ये अप ट्रेंड में बन रहा है तब ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहलाता है। अगर ये आपका डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल देते हैं, नहीं उल्टा हेड एंड शोल्डर। तो ये देखिए यहाँ डाउन ट्रेंड में आपका इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। ये मेरे पास निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ। ये आपका यहाँ पर शोल्डर 1 मैंने मार्क किया है, ये आपका हेड है, और ये शोल्डर 2 है, और यहाँ पर ये इसके जो कॉमन पॉइंट है उनको कनेक्ट करने वाली इसकी नेकलाइन है।
अब जैसे मैंने आपको इस फिगर में दिखाया था, यहाँ पे आपको ये नेकलाइन स्ट्रेट दिख रही थी। ऐसा माना जाता है कि अगर ये नेकलाइन स्ट्रेट है तो यहाँ पर जो रिवर्सल है उतना स्ट्रोंग नहीं होगा, बजाय अगर आपका ये नेकलाइन इंक्लाइंड है तो वहां से जो फॉल है वो बहुत अच्छा खासा, या रिवर्सल है वो आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। जैसे कि इस निफ्टी 50 के चार्ट में यहाँ पे जो नेकलाइन है वो स्ट्रेट ना होने के बजाय इंक्लाइंड है, और यहाँ से देखिए अच्छा खासा निफ्टी में फॉल भी आया था। अब अगर मैं बात करूं इसमें टारगेट हम लोग कैसे लेते हैं, एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, तो आपको पहले मार्केट में पैटर्न फॉर्म होने का वेट करना है। फिर आपको देखना है कि कौन सी कैंडल इस नेकलाइन के बाद आपको ब्रेकआउट दे रही है। जिस कैंडल में आपको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिलता है उसके नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री बना लेंगे, और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई या लो के पास आपका स्टॉप लॉस डिसाइड हो जाएगा। ये हाई और लो मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप ट्रेंड में हैं तो आप हाई देखोगे, अगर आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो आप इसका लो देखोगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान करना है। रही बात टारगेट की, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो टारगेट है वो आपको क्या करना है, हेड के टॉप से नेकलाइन तक एक एरो ड्रॉ करना है। उसी एरो की जो लेंथ होगी उतना ही टारगेट आपको यहाँ पर रखना है। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी ने उतना ही टारगेट दिया हमें जितनी यहाँ पर इस हेड और नेकलाइन के बीच का डिस्टेंस था। तो ये होता है आपका एक परफेक्ट सेटअप हेड एंड शोल्डर के बेस पे। यहाँ पर अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर देखने को मिल सकता है। आप 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली, 75 मिनट, डेली, वीकली किसी भी टाइम फ्रेम पर इसको अप्लाई कर सकते हो। बस उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके एंट्री, स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो चेंज होते रहेंगे। पर जो बेसिक यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है सेटअप का वो यही है। आपको एक ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में आपको एंट्री लेनी है, जो आपकी कंफर्मेशन कैंडल है उसके हाई या लो को आपको स्टॉप लॉस बनाना है, और जितनी डिस्टेंस हेड और नेकलाइन के बीच में है उतना ही टारगेट आपको यहाँ पर लेना है। अब जैसे मैंने निफ्टी 50 के सेम चार्ट को 15 मिनट पे यहाँ पर किया था, और कल लाइव मार्केट में मैंने आपको एक शॉर्ट भी यहाँ पर शेयर किया हुआ है किस तरह से यहाँ पर एक ट्रेड बन रही थी। तो ये देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर हमारा फॉर्म हुआ था। अब आप देख सकते हो कि एक शोल्डर कितना ब्रॉड है पर दूसरा शोल्डर उतना ब्रॉड नहीं है, पर फिर भी ये उसी काइंड का एक पैटर्न है। यहाँ पर इस कैंडल में ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गई कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ने एक ब्रेकआउट दे दिया। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री हम बना लेते हैं, और यहाँ पर हम एसएल लगा देते हैं और टारगेट उतना ही रखते हैं जितना इस टॉप के और इसके बीच की डिस्टेंस है नेकलाइन के। नेक्स्ट जो पैटर्न आता है हमारा डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, जिसको हम एम और डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये डबल टॉप डबल बॉटम कैसे है कि जब एक ही प्राइस पर जा करके आपका स्टॉक या इंडेक्स नीचे आ रहा है और फिर वापस उसी प्राइस के आसपास जा करके एक रिवर्सल बना रहा है, तो वो हुआ डबल टॉप। सेम आपका एक प्राइस नीचे जा रहा है, वहां से उसने एक रिवर्सल लिया और जब दोबारा नीचे आया उसी सेम पॉइंट से वो एक रिवर्सल लेता है, तब आपका पैटर्न फॉर्म होता है डबल बॉटम। तो डबल टॉप की अगर मैं बात करूँ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखने में इंग्लिश के एम लेटर के जैसा है, इसलिए इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं। और जो आपका डबल बॉटम पैटर्न है उसका स्ट्रक्चर देखने में डब्ल्यू के जैसा लगता है, इसलिए आप इसको डबल बॉटम भी बोलते हैं। अगर मैं इसके प्राइस एक्शन की बात करूँ या इसके पीछे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट की बात करूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एस्ट्रल का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड में आपका डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब आपको ट्रेंड तो मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे कि आपका जो बुलिश रिवर्सल पैटर्न है वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है, जो आपका बेरिश रिवर्सल पैटर्न है वो हमेशा आपका अप ट्रेंड में बनता है। तो ये देखिए यहाँ से अच्छा खासा एस्ट्रल में फॉल आया था, वहां से उसने फिर एक मूव दिया, उसके बाद इसने फिर से एक नया लो बनाया, पर ये इस लो के अप्रोक्सीमेट आसपास था। हम इसको नया लो भी नहीं बोल सकते क्योंकि देखो प्रीवियस रेंज की लो के आसपास ही इसका लो बना है। अगर ये और ज्यादा नीचे जाता तब हम सोच सकते थे कि हायर लो हायर हाई का यहाँ पर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, पर क्योंकि इसी बॉटम के आसपास ही इसने रिवर्सल लेकर के एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया।
तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका ब्रेकआउट हुआ वहां पर आप एंट्री प्लान करो और यहाँ से कितना अच्छा बुलिश मूव एस्ट्रल ने दिया है। तो जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमने अपना एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट रखा था, वैसा ही प्रोसेस हमारा यहाँ पर रहता है कि आपको वेट करना है कैंडल की क्लोजिंग का पैटर्न के ऊपर, फिर नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री बना दोगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर दो तरीके से रख सकते हैं आप। देखो यहाँ पर इसने रिटेस्ट ना पहले ही ट्रैप करके कर चुका है ये, तो अगर ये इस तरह से रिटेस्ट ना करके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता तब मैं अपना एसएल उसी कैंडल के लो के नीचे रख सकती थी, पर क्योंकि यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया है तो मैं इस रिटेस्ट के लेवल के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लान करती हूँ और यहाँ पर मैं अपनी एंट्री रखूंगी थोड़ी एग्रेशन के साथ। और टारगेट क्या रहेगा, जो आपका टॉप पॉइंट है और जो आपकी नेकलाइन है उनके बीच का जो डिफरेंस है उतना ही टारगेट हमें रखना है बस। तो इस तरह से आपका डबल टॉप या डबल बॉटम मार्केट में काम करता है। ये देखिए एम्बर एंटरप्राइज का चार्ट है आपके पास, यहाँ पर किस तरह से अप ट्रेंड में आपका एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ। यहाँ पर देखो कंफर्मेशन इस कैंडल में हमें मिली, नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री बना लेते हैं और इसके हाई के पास हम स्टॉप लॉस रख लेते हैं। अगर कैंडल का साइज बहुत बड़ा है तो आप 50% के आसपास भी स्टॉप लॉस रख सकते हो अपना, और जो टॉप और नेकलाइन के बीच का डिस्टेंस है उतना ही टारगेट हम यहाँ पर रखते हैं। इस तरह से आपका डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न का सेटअप बनता है। देखिए सेटअप जब बना रहे हैं, मैंने आपको एक सेटअप बताया है कि ये पैटर्न ऐसे फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। पर हर पैटर्न में जब भी आप एंट्री बनाओगे, प्रैक्टिकली जब आप इसमें काम करोगे तो आपको इसमें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलेगी। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे आपने पिछले चार्ट में देखा कि मैंने इतना टारगेट लिया उसके बाद भी स्टॉक बहुत अच्छा मूव किया, तो हम ग्रीड जो है वहीं से हमारे मन में आनी स्टार्ट होती है। जब आप बैक टेस्टिंग करोगे आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके टारगेट प्राइस से भी काफी ऊपर आपका स्टॉक जा रहा है। पर अगर सिस्टम बेस्ड काम करना है तो आपका रिस्क भी आपको पता होना चाहिए और आपका रिवार्ड भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसको देख के आपके मन में लालच आ रहा है तो फिर आप इस चार्ट को देख करके क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, डाउन साइड में मूव दिया, टारगेट मिला, पर अगर किसी ने यहाँ ग्रीड कर ली तो वो तो फंस गया, यहाँ पर उसकी ट्रैपिंग हो गई, क्योंकि वहां से वापस इसने रिवर्सल ले लिया और उसके बाद अप मूव में चला गया। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हम प्रॉफिट भी नहीं ले पाते, वो क्यों ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पे उनकी ग्रीड उनके ऊपर हैवी हो जाती है। वो अपने रूल को खुद ही ब्रेक कर रहे हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि अरे ये पैटर्न तो मार्केट में काम नहीं करता। अब देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट पे, किस तरह से यहाँ पर आपका डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ डाउन ट्रेंड में। उसके बाद देखो इस कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो हम इसकी नेक्स्ट कैंडल में भी एंट्री बना सकते हैं यहाँ स्टॉप लॉस रख के, और इसके बाद देखो निफ्टी ने एक अप मूव दिया है। और ये जो है ये रिसेंट की कैंडल है, यहाँ पर देखो रिसेंट में मैंने आपको पैटर्न फॉर्म करके बता दिया कि किस तरह से आपका पैटर्न फॉर्म होता है। अब अगर मैं बात करूं लाइव मार्केट की, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको एंड में बताऊंगी कि किस तरह से आप इन पैटर्न को लाइव मार्केट में भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू पे कोई भी स्टॉक इंडेक्स जो आपको अच्छा लगे उसका चार्ट खोल लेना। आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पर पैटर्न का नाम टाइप करना है। जैसे हम टाइप कर देंगे डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो देखिए इस चार्ट में जहां जहां डबल टॉप पैटर्न बना होगा इस तरह से इंडिकेटर हमें शो कर देगा। ये देखिए डाउन ट्रेंड में आपका डबल बॉटम बना और यहाँ से उसने अपने आप टारगेट भी बता दिया। ये देखिए किस तरह से आपका डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और टारगेट भी ये हमें बता देता है। तो आप देख सकते हो, अगर आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, के पास टाइम नहीं है मार्केट में देने के लिए, तो आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यूज करूं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो ये देखिए मैं इस इंडिकेटर को यूज कर लूंगी और जहां जहां मेरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होगा ऑटोमेटिकली मुझे टारगेट के साथ इंडिकेट कर देगा।
तो ये उन लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने बताया है जिनके पास मार्केट में एनालिसिस का टाइम नहीं है। पर एज ए ट्रेडर जब आप एक फुल टाइम ट्रेडर मार्केट में काम करते हो तो मैं आपको यही कहूंगी कि इंडिकेटर से ज़्यादा अच्छा आपकी मैनुअल मार्किंग रहती है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।